शांतनु ऑफिस के लिए निकल चुके थे। आज घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी कीर्ति थे। कीर्ति की आज कॉलेज की छुट्टी थी। फिर मैं फैला हुआ घर समेट रही थी। एफएम पर गाना बज रहा था, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा मेरा जिया। गाना सुनकर कीर्ति बोल पड़ी, मम्मी ये पहले के ज़माने के सॉन्ग भी कैसे होते थे ना। ऐसा भी कहीं होता है, किसी को कोई पहली नज़र में कैसे अच्छे लगने लगता है और कोई किसी को अपना दिल कैसे दे सकता है। मैं कीर्ति की बातें सुन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल कीर्ति ने सवाल किया, मम्मा आपने पापा को पहली बार कब देखा था? आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? मेरे जवाब न देने पर कीर्ति जिद करने लगी, बताओ ना मम्मी, क्यों नहीं हो सकता पहली नज़र में प्यार? क्यों नहीं दे सकता कोई पहली नज़र में किसी को दिल? मैंने उल्टे कीर्ति से ही सवाल किया तो वह मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे पापा से पहली नज़र में ही प्यार हुआ था। पता है कैसे? कीर्ति के चेहरे की उत्सुकता बता रही थी कि वह अभी सब कुछ जान लेना चाहती है। मैं उसके सवालों के जवाब देने उसके पास बैठ गई। आओ बताती हूँ तुम्हें अपने पहले प्यार के नज़र के प्यार की कहानी। कीर्ति एकटक मुझे देखी जा रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे आज भी याद है 26 जनवरी का दिन था। मैं छत पर बैठी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। दादाजी छत पर आए और मुझे एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, ज़रा देखकर बता कैसा लग रहा है लड़का। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जब फ़ोटो देखी तो पता नहीं क्यों पहली बार में ही दिल को भा गई थी तुम्हारे पापा की फ़ोटो। जैसे पहली नज़र का प्यार। अरे वाह, पहली नज़र का प्यार। मम्मी आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कीर्ति ने माँ की चुटकी ली। कीर्ति की हरकत पर माधवी शर्मा गई, लेकिन बेटी ने जिद की कि पूरी कहानी सुनाने की। माधवी ने आगे कहना शुरू किया, हमारे टाइम में लव मैरिज नहीं होती थी। हमारे परिवार में तो लव मैरिज की बात सोच भी नहीं सकते थे। मैंने पहली बार आपके पापा की सिर्फ फ़ोटो ही देखी थी। तस्वीर देखते ही दिल से एक आवाज़ आई कि मैं इनसे ही शादी करूँगी। तस्वीर देखते ही वो अपने से लगे। अपनी पहली नज़र के प्यार का अनुभव बताते हुए माधवी के चेहरे पर लाली छा गई। कीर्ति ने माँ से आगे की कहानी बताने का इशारा किया। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? माधवी ने कीर्ति की उत्सुकता बढ़ा दी। हाँ मम्मा, प्लीज़ बताओ ना। हमारा रिश्ता पक्का होने से पहले मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा की ही पहली फ़ोटो देखी थी। उससे पहले मैंने किसी और लड़के की फ़ोटो नहीं देखी थी, न ही मेरे परिवार की तरफ से किसी तरह का देखना दिखाना हुआ था। जबकि तुम्हारे पापा ने मुझसे पहले कई लड़कियां देखी थी, लेकिन उन्हें कोई पसंद ही नहीं आई। मम्मी की बात सुनकर कीर्ति हंस दी। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, पापा ने तो खूब फ़ोटोज़ देखी होगी लड़कियों की। कीर्ति की बात सुनकर माधवी को भी हंसी आ गई। उसे भी बेटी को अपनी प्रेम कहानी सुनाने में मज़ा आने लगा। पता है, दादू ने आपके पापा से कहा था, अब तू अकेला ही लड़की देखने जाना और जिसे तू पसंद करेगा
उसी से हम तेरी शादी कर देंगे। तेरे पापा अपने एक दोस्त के साथ अकेले ही मुझे देखने आए थे। मैं भी उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी। इस तरह हमारा रिश्ता पक्का हुआ। मतलब आपको पसंद करने में दादू दादी का कोई रोल नहीं था? वाह मम्मा, ये तो बहुत बड़ी बात है। आज कीर्ति पूरे मूड में थी। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने माँ से कहा, और बताओ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप शादी से पहले पापा के साथ डेट पर गई थी? कहाँ गई थी? ना बाबा, उस ज़माने में डेट सेट कहाँ होती थी। छोटा शहर जहाँ हर कोई एक दूसरे की जन्म कुंडली तक से परिचित होता था। कोई बात किसी से छुपती नहीं थी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई इस बारे में कुछ सोचने की। डेट पर जाना तो दूर की बात है। माधवी को पुराने दिन याद आने लगे। बेटी को अपना अतीत बताते हुए वह खुद भी जैसे अतीत में जा पहुंची। हाँ, शायद शादी से पहले मन में अक्सर ये ख्वाहिश रहती थी कि काश कहीं घर से बाहर तुम्हारे पापा मुझे अनजाने में मिल जाए। एक बार मैं अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारे पापा के घर की तरफ रहने वाले एक प्रोफेसर से मिलने गई। घर से सज संवर कर मैं मन ही मन यह सोचती जा रही थी कि शायद तुम्हारे पापा कहीं किसी रास्ते में टकरा जाए। तो क्या पापा उस दिन आपको मिले मम्मा? नहीं बेटा, लेकिन उस दिन पूरे समय मेरी आंखें तुम्हारे पापा को ही ढूंढ रही थी। अब सोचती हूँ तो लगता है सही में मैं कैसी पागल थी। शादी से पहले एक दूसरे की झलक भर देखने के लिए चाहत, अकेले में मिलने की बात सोचते ही धड़कनों का तेज हो जाना उस ज़माने का प्यार ही और था। उस ज़माने में अब की तरह थोड़े न होता है कि शादी से पहले सालों तक एक दूसरे से मिलना जुलना, साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना। हाँ, शादी से पहले एक दो बार मेरी और तुम्हारे पापा की फ़ोन पर ज़रूर बात हुई थी, लेकिन उन फ़ोन कॉल्स का भी अपना एक अलग ही मज़ा और चार्म होता था। तब मोबाइल फ़ोन तो नहीं होते थे। घर में सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन होता था। जब भी फ़ोन की घंटी बजती मैं इंतज़ार करती कि काश तुम्हारे पापा का फ़ोन हो, लेकिन हर बार मेरी चाहत अधूरी रह जाती। मम्मा, वैसे फ़ोन पर आप क्या बात करते थे? कीर्ति ने माँ को छेड़ते हुए पूछा। आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है बदमाश? ज़रा बताओ मुझे। कहते हुए माधवी ने कीर्ति के गालों पर एक प्यार भरी चप्पत लगाई। कीर्ति के सवालों के बहाने आज माधवी एक बार फिर 26 साल पीछे पहुंच गई थी। शादी से पहले ही सारी बातें उसे मन ही मन गुदगुदा रही थी। अरे क्या ही बात होगी, तू सोच जरा बस। हूँ हाँ, कैसे हो? आज लंच में क्या खाया? मम्मी डैडी कैसे हैं? यही सब और क्या। वैसे भी जब एक दो बार फ़ोन पर हमारी बात हुई उस समय घर के सब लोग आसपास थे। माधवी सोचने लगी, वो भी क्या दिन थे। फ़ोन कॉल की फॉर्मल बातचीत में भी अपना ही एक अलग प्यार था। वह कीर्ति को और किस्से बताने लगी। पता है बेटा, जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, बंधने से पहले एक दूसरे से अनजान होते हैं, तो उनके बीच में एक अलग किस्म का आकर्षण होता है। एक दूसरे की पसंद आदतों के बारे में जानने की चाह। शादी के बाद एक दूसरे से होने वाला ये एक अलग ही अनुभव होता है। सही में मम्मा, आज तो मज़ा आ गया आपके ज़माने की लव स्टोरी के बारे में जानकर।
सिर्फ पापा की फ़ोटो देखकर आपका पहली नज़र का वो प्यार किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम थोड़ी ना है। माँ के प्यार की कहानी सुनकर कीर्ति बहुत खुश हुई और माधवी के गले लग गई। माधवी को अपने ज़माने के इश्क पर एक बार फिर से प्यार आ गया। वह सोचने लगी, आज शाम शांतनु के साथ बैठकर उन यादों को फिर से ताज़ा करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पुराने प्यार की ये स्टोरी? आप कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।